भाई ये क्या है? चल ये खा के दिखा। मैंने अपनी ट्रैवल जर्नी में कुछ बहुत शॉकिंग और वियर्ड चीजें खाई हैं। मैं 40 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूं और इस जर्नी में मुझे यह रियलाइज हुआ है कि जो चीज हमें खाने में वियर्ड लगती है वो किसी और के लिए नॉर्मल है। सालों से उनके ट्रेडिशन में है और इसीलिए मैं किसी को भी जज नहीं करता। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ शॉकिंग चीजें जो मैंने खाई और कुछ ऐसी चीजें जो मैं खाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक फ्रूट से, ड्यूरियन। साउथ ईस्ट एशिया में लोगों को यह बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी स्मेल। इस फ्रूट में से गटर जैसी गंदी स्मेल आती है और इसी स्मेल की वजह से यह फ्लाइट्स और होटल्स में भी बैंड है। बिल गेट्स ने तो यह फ्रूट बड़ी आसानी से खा लिया था, लेकिन क्या मैं इसे खा पाऊंगा? इसकी इतनी गंदी स्मेल की वजह से मैं इसे नहीं खा पाया। सेकंड नंबर पर है बालूट। ये मैंने फिलीपींस में ट्राई किया। कहते हैं कि अगर कोई लड़की बालूट खाए तो उससे शादी बिल्कुल मत करना। बालूट एक डक एग है जो फर्टिलाइज्ड है, मतलब आप उसके अंदर डक का बच्चा देख सकते हो। मैंने जब ट्राई किया था तो दिमाग मना कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसे खाया। इसका टेस्ट उतना वियर्ड नहीं था, लेकिन मुझे दिख रहा था कि मैं क्या खा रहा हूं और वो चीज काफी वियर्ड थी। नंबर 3 पर एक ऐसी ड्रिंक है जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। इसके बारे में जानकर मेरे होश उड़ गए। बर्ड के नेस्ट की बनी हुई ड्रिंक। एक स्पेशल बर्ड है जिसका नाम है स्विफ्टलेट। वो अपने नेस्ट को अपने सलाइवा से बनाती है और फिर लोग इन नेस्ट्स को कलेक्ट करते हैं और फिर इस नेस्ट को स्लो कुक करके ये ड्रिंक बनाई जाती है। शॉकिंग बात यह है कि ये ड्रिंक मुझे साउथ ईस्ट एशिया में फार्मेसी सेक्शन में मिली, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल मानी जाती है। ये ड्रिंक ऑलमोस्ट टेस्टलेस है। छोटे छोटे जेली टाइप पार्टिकल्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट अप इज क्रोकोडाइल मीट। तो बहुत सारी कंट्रीज में इट इज अ डेलिकेसी, मतलब लोग इसके टेस्ट के दीवाने हैं। रोड पर कुक किया जाता है और सेल भी किया जाता है। ऑनेस्टली अगर आपको कोई नहीं बोले कि ये क्रोकोडाइल मीट है तो ये एग्जैक्टली चिकन की तरह टेस्ट करता है। मैंने 3-4 बार क्रोकोडाइल मीट खाया है, केन्या में, थाईलैंड में एंड कंबोडिया में तो क्रोकोडाइल मीट के बर्गर्स भी खाए हैं। And honestly, crocodile meat has been the tastiest experience of all the weird food choices I've made. ये लड़कियां वियतनाम में मुझे फूड टूर पे लेकर गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एकदम से कहती हैं वी चैलेंज यू टू ईट दिस डेलिकेसी। मैंने कहा ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इट इज दिस जाइगैंटिक फ्रॉग। मैंने सीधे बोला ये इतना बड़ा है, मुझसे देखा भी नहीं जा रहा है, इम्पॉसिबल, आई विल नॉट ट्राई दिस, आई विल नॉट ईट दिस। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक दूसरी डिश मंगाते हैं। तो इन्होंने ये वाली डिश मंगाई। अब इसमें फ्रॉग के चॉप्ड पीसेज हैं। अब मैंने जैसे ही थोड़ी हिम्मत की कि ठीक है चलो लेट्स गिव दिस अ ट्राई, तो भाई मुझे सीधे ये वाला पीस दिख गया, ये फ्रॉग की वेब्ड फीट, एंड इमीडिएटली आई वॉमिटेड। आई कुड नॉट ईट इट। अब आप सोचो कि आपकी वाइन की बोतल के अंदर स्नेक है, जिंदा नहीं है, डेड है, लेकिन स्नेक है। स्नेक को वाइन बॉटल के अंदर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर रखते हैं। अल्कोहल की वजह से जो स्नेक का वेनम है वो हार्मलेस हो जाता है। मैंने ये स्नेक वाइन जापान और वियतनाम में ट्राई की। लोकल्स मानते हैं कि इसे पीने के बाद आदमी सुपर ह्यूमन बन जाता है। मैं सुपर ह्यूमन तो नहीं बना, लेकिन आई क्वाइट एंजॉयड द टेस्ट ऑफ दिस। फ्रैंकली ये मेरे लिए ट्राई करना सबसे इजी था और अब मैं अपनी हर साउथ ईस्ट एशियन ट्रिप में स्नेक वाइन जरूर पीता हूं। अब बात करते हैं इन जिंदा वर्म्स की। मलेशिया में इन्हें बूटॉट कहते हैं। सालों से जब हंटर्स फॉरेस्ट जाते थे और कुछ नहीं मिलता था तो ये वर्म्स खाकर पेट भरते थे। आज भी इन वर्म्स को लोग खाते हैं और ये बहुत टेस्टी माना जाता है। वर्म्स को खाना उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिंदा वर्म्स को खाना थोड़ा स्कैरी है। इस लोकल लड़की ने एग्जैक्टली मुझे तरीका बताया। बॉडी मुंह के अंदर और हेड बाहर। अब मेरी बारी थी एंड फॉर सम रीजन इवन दो ये वर्म जिंदा थे, लेकिन मैं इनसे नहीं डर रहा था। सीधा वर्म लिया, गार्लिक सॉस में डिप किया और खा गया। बॉडी मुंह के अंदर, हेड बाहर, एंड फ्रैंकली इट वाज क्वाइट टेस्टी। एक फ्लूइड बर्स्ट हुआ मुंह के अंदर and it tasted exactly like mayonnaise. In fact, आपके जो कोलेजन टैबलेट्स हैं फॉर हेयर एंड स्किन, उसमें इन सागू वर्म्स का ही फ्लूइड ऐड होता है। वेल दिस वॉज वेरी इजी, मिशन अकम्प्लिश्ड। अब ये है फाइनल डिश, और फ्रैंकली इससे पहले मैं इतनी वियर्ड डिशेस ट्राई कर चुका हूं कि मुझे ये काफी सिंपल लगी। ये है रोस्टेड एंड्स। ये मैंने कोलंबिया में ट्राई की एंड फ्रैंकली आई वॉजंट स्कैर्ड बिकॉज दिस इज डेड। जब लाइव वर्म्स ट्राई कर लिए तो ये क्या है, और ये बिल्कुल ही टेस्टलेस था। आई थिंक दिस वॉज द इजिएस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसमें मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। एंड से मुझे याद आई एक और डिश जो मैंने खाई थी। अब इसमें मीट के पीसेस के ऊपर रोस्टेड रेड एंड्स की टॉपिंग है।
बेसिकली जब आप सब कुछ साथ में खाते हो तो ये क्रंची सॉल्टी टेस्ट देता है, जस्ट लाइक आवर इंडियन पापड़। सारी वियर्ड डिशेज में सबसे ज्यादा टेस्टी यही था। रेड एंट जो हमें इतना काटती हैं, लोग उसे खाते हैं, यह काफी अजीब था, लेकिन टेस्ट में पता ही नहीं चला कि ये क्रिस्पी चीज रेड एंट्स हैं। तो ये है कुछ शॉकिंग चीजें जो मैंने अपनी ट्रैवल जर्नी में खाई हैं। आपने अपनी लाइफ में क्या क्या वियर्ड चीजें खाई हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि मेरी लिस्ट में से आप क्या क्या खाने की हिम्मत रखते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।